तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास प्रोग्राम सरकार आपके साथ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस विषय का नाम है सीवीड। सीवीड भोजन, ऊर्जा और औषधीय गुणों का खजाना है। क्या है इसमें और खास, आइए देखिए आगे योजना का सार। समुद्री शैवाल मुख्य रूप से समुद्री पौधों और शैवाल की अनगिनत प्रजातियों का नाम है। इस तरह के शैवाल समुद्र के साथ साथ नदियों, झीलों और दूसरे जल निकायों में उगते हैं। ये भोजन, ऊर्जा, रसायन और दवाओं का नया स्रोत है। स्रोत भी ऐसा जिनमें कई तरह के पोषक, औद्योगिक, कृषि संबंधी गुण पाए जाते हैं। साथ ही इन्हें 21वीं शताब्दी का औषधीय भोजन कहा गया है। ऐसे ही जबरदस्त गुणों के चलते इन्हें अद्भुत पौधों की संज्ञा दी गई है। दुनिया भर में इस समय करीब 3.5 करोड़ टन समुद्री शैवाल का उत्पादन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत $16.5 अरब के आसपास है। जहां तक भारत का संबंध है तो यहां के समुद्रों में करीब 844 प्रजातियों का पता चल चुका है। इनमें से 434 प्रजातियां लाल शैवाल की, 216 हरे शैवाल की और 194 भूरे शैवाल की हैं। इन सभी का कुल वजन 58,715 टन आंका गया है। लेकिन ये मात्रा हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी है। भारत में समुद्री शैवाल के 46 उद्योग चल रहे हैं। कम सप्लाई की वजह से ये अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तमिलनाडु और गुजरात के तटों पर बड़ी मात्रा में आपको समुद्री मिल जाएंगे। यहाँ के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के इर्द गिर्द भी ये पाए जाते हैं। सरकार को समुद्री शैवाल की अहमियत का अंदाजा है। उसका कहना है कि सीवीड फार्मिंग उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें तटीय समुदायों के लोगों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता है और बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने की भी। इसी को देखते हुए तमिलनाडु में सीवीड पार्क बनाया जा रहा है। 2021-22 के बजट भाषण में इस पार्क की घोषणा की गई थी। भारत में 22 लाख वर्ग किलोमीटर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है और महाद्वीपों से लगी 0.53 वर्ग किलोमीटर लंबी जल सीमा। इनमें समुद्री शैवाल उत्पादन और स्वदेशी सीवीड आधारित उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ये उद्योग मूल्यवर्धक उत्पाद, पौष्टिक औषधि, जैविक ईंधन और जैविक प्लास्टिक का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा समुद्री शैवाल फार्मिंग 1.5 करोड़ लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने की भी क्षमता रखता है। तो ये देखा आपने योजना का सार और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होते हैं। वाह क्या टेस्ट है, चटोरे की कटोरे में क्या टेस्ट है। इतने सारे डिश का अपना टेस्ट है और हर डिश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। दिल्ली राजधानी यहाँ चलती भिन्न प्रकार की रीति,
खाने में कहानी कितनी उप संस्कृति, दिखे जलेबी ऊप्स ये इमरती, खाने में प्रभाव है खूब इतने मल्टी। पानी पूरी कहूँ या कहूँ मैं गोलगप्पे, अगर वड़ा देसी डोनट तो क्या इडली है कपकेक, कद्दू एट नो जोक ये सीरियस है सब्जी, पाव भाजी तीखी तो मीठी है लस्सी। जो चाहो मैं खाओ बड़े चाव से खाओ, चाहे मैं चाव में चबाओ या मैं खाओ कम पाओ, इसमें वड़ा न गुसेरो चॉपस्टिक्स तो लाओ, दाल रोटी तुपा मोमो सब खिलाओ, क्योंकि वाह क्या टेस्ट है, चटोरे के कटोरे में क्या टेस्ट है, इतने सारे डिश का अपना टेस्ट है और हर डिश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। वाह क्या टेस्ट है, प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का सरकार आपके साथ में। और अब वक्त हो गया है किसानों के सवाल और विशेषज्ञों के जवाब का, तो चलिए देखते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो भी बहुत खास है। विषय है सीवीड यानी समुद्री शैवाल, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान डॉक्टर जेके जैना। डॉक्टर जेके जैना आईसीएआर के डीडीजी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, आज जो विषय है वो है सीवीड, बहुत खास विषय है। इसके बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सीवीड है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये औषधीय गुणों का खजाना कहा जा रहा है। देखिए, सीवीड जो हम समुंदर में मिलता है इसीलिए सीवीड बोलते हैं। समुंदर का किनारे में एरिया में सबसे ज़्यादा मिलता है। इंडिया तो एक कंट्री जिसमें सीवीड फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा कुछ काम किए नहीं, ओनली लास्ट फ्यू इयर्स में हम लोग जो जितना पोटेंशियल है उसको हार्नेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में जब देखेंगे, चाइना हुआ, कोरिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये लोग ज़्यादा फार्मिंग करते हैं। लेकिन सीवीड समुंदर में हर जगह पर मिलता रहता है। हम 3 डिफरेंट टाइप का सीवीड होता है, एक रेड सीवीड, एक ब्राउन सीवीड, एक ग्रीन सीवीड। वो जो पिगमेंटेशन के ऊपर से ये हम पार्टीशनिंग किए हैं। जो यूज होता है सीवीड का यूज बहुत डिफरेंट का। कुछ सीवीड भी कुछ लोग खाते हैं भी। इंडिया में खाने का ज़्यादा ऐसे कुछ लोग खाते नहीं यूजुअली, लेकिन आप जब जाएंगे फॉर एग्जांपल फिलीपींस, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, चाइना में, इवन सलाद में ये लोग भी खाते रहते हैं। सीवीड खाने के छोड़ के जो कमर्शियल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो अगर बोलते हैं हम लोग, आप लोग जानते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल मीडिया यूज करते हैं, अगर बोलते हैं। अल्जीन और एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, काराजिनान अदर प्रोडक्ट है। ये सब प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो उनका यूज जैसे टूथपेस्ट हुआ या शैम्पू हुआ या फार्मास्यूटिकल यूज हुआ, बेवरेजेस में, डायरी इंडस्ट्री में, ये सब का कमर्शियल यूज होता है। लेकिन आप जब उसका प्रोडक्शन देखेंगे, 1950 में पूरा ग्लोब में प्रोडक्शन होता था लेस देन 1 मिलियन टन, मोर प्रिसाइजली अबाउट 0.56 मिलियन टन प्रोडक्शन होता था। लेकिन आज के दिन में वो 36 मिलियन टन प्रोडक्शन है। दैट मीन्स 70 साल में 60 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। वो प्रोडक्शन ज़्यादा खेती से आता है, जो फार्मिंग बोलते हैं। पहले तो लोग समुंदर से जो नेचुरल प्रोडक्शन होता था उसको कलेक्शन करते थे। आज के दिन में फार्मिंग जो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ वो ज़्यादा फार्मिंग के वजह से हो रहा है। ये जो मैं मेजर कंट्रीज में ये बोला, उसको छोड़ के भी इंडिया भी लास्ट 8-10 साल में बहुत कुछ काम किया है। फार्मिंग आज के दिन में कमर्शियल फार्मिंग हो रहा है। जैसे फार्मिंग, सीवीड फार्मिंग का इंडिया में जब आप जानना चाहते थे, इंडिया में हम लोग शुरुआत किए थे अर्ली 60s में, सीवीड का क्या यूज हो सकता है या नहीं। सो नेचुरल कलेक्शन शुरू हुआ, नेचर में भी बहुत मिलता है। आज के दिन में इंडिया में भी अबाउट 800 डिफरेंट स्पेसिस का सीवीड मिलता है। जो मैं 3 जो रेड सीवीड, ब्राउन सीवीड, ग्रीन सीवीड बोला। लेकिन कमर्शियल सीवीड जब देखेंगे अबाउट 60 स्पेसिस, 60 स्पेसिस का कमर्शियल यूज ज़्यादा है। एंड ओवर दीज ईयर्स, देन अर्ली 70s में फार्मिंग हम करना शुरू किए, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट शुरू किए। हमारा 2 संस्थान इसमें जोड़ा हुआ है। एक CMFRI, सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो
हम ICR का एक संस्थान है कोचीन में, उसका सेंटर है भी है बहुत जगह में, और एक CSM CRI वो भावनगर में है, वो CSR इंस्टीट्यूट है। ये दो इंस्टीट्यूट शोध करके डिफरेंट टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं। जो इनिशियल टेक्नोलॉजी तो रोप कल्चर में हुआ, देन नेट कल्चर शुरू किए थे कोयर रोप से, देन ग्रेजुअली धीरे धीरे नया नया टेक्नोलॉजी आज के दिन में भी है। 3 डिफरेंट टाइप का फार्मिंग शुरू किए। एक रोप कल्चर, रोप जैसे समुद्र का किनारे में इंटरटाइडल जोन बोलते हैं, जहाँ पानी कम पानी में ऐसे स्टॉक कर सकते हैं पोल, उसमें रोप डाल सकते हैं, प्लास्टिक रोप उसमें डाल सकते हैं। और राफ्ट बोलते हैं हम, जैसे 4 बाम्बू लेंगे 10-12 फीट का, एंड 4 बांध के इसमें रस्सी दिया जा सकता है, इसमें हम भी फार्मिंग करते हैं। एंड वही रस्सी के अंदर में छोटा छोटा फ्रैगमेंट हम डाल देते हैं, अबाउट 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस में। एंड जो फार्मिंग होता है अबाउट 45 डेज टू 60 डेज फार्मिंग होता है। तो फॉर एग्जांपल एक राफ्ट 12 फीट बाई 12 फीट में जितना आप डालेंगे 45 डेज में एक हार्वेस्ट करते हैं, तो 4 क्रॉप हम एक साल में ले सकते हैं। यानी 4 जो इसकी क्रॉप है वो एक साल में ली जा सकती हैं। जरूर। और जैसे छोड़ सकते हैं हम पूरा जो रेनी सीजन को में तो होगा नहीं, क्योंकि इन्फ्लक्स ज्यादा रहता है, बिल्कुल उसको छोड़ के भी 4 क्रॉप्स कम से कम ले सकते हैं। और जैसे अन्य जल कृषि की जाती है, तो क्या इसको भी उसी तरह उगाया जा सकता है? वही मैं बोल रहा हूँ, आज के दिन में ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग जो है, ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो फार्मिंग से आ रहा है दुनिया में। इंडिया में भी हम लोग जो हमारा जो यूटिलाइजेशन है अबाउट 20,000 टन हम नेचुरल कलेक्शन करते हैं जी। बट फार्मिंग ओवर द इयर्स, लास्ट फ्यू इयर्स में फार्मिंग बहुत जगह पर शुरू हुआ है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल प्लेस जो है तमिलनाडु में है, क्योंकि जो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ पक बे में एरिया में, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में, और जितना कोस्टल एरियाज में कुछ एरिया जो पोटेंशियल एरियाज है, हमारा संस्थान भी कुछ 2 साल पहले पोटेंशियल एरिया कहाँ सीवीड फार्मिंग हो सकता है जी वो भी असेसमेंट किए हैं। क्योंकि कोस्टल एरिया में हो सकता है, हम सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस को लेके कहाँ का पोटेंशियल एरिया एस्टिमेट करके देखे हैं। अबाउट 24,000 हेक्टेयर एरिया में हम शुरुआत कर सकते हैं जो सीवीड फार्मिंग इंडिया में। एंड आज के दिन में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं डिफरेंट जगह से भी। हमारा जो CSR इंस्टीट्यूट, CSM CRI एंड सेमाफराई इंस्टीट्यूट दोनों। जी सर, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सीवीड को निकालने का तरीका क्या है? सरकार इसकी अनुमति दे रही है? नहीं, जो नेचुरल बेड है जी, जैसे मैं बोल रहा था कि पक बे में है या जो गल्फ ऑफ मन्नार में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है, वहाँ नेचुरल बेड में है। रॉकी एरियाज में, सैंडी एरियाज में, कुछ एरिया में नेचुरल कलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं तमिलनाडु में बोल रहा था, देयर आर फ्यू सीवीड्स, हम बोलते हैं ब्राउन सीवीड का, टर्बिनेरिया सर्गसम, ये अबंडेंट नंबर क्वांटिटी में है जो नेचुरल जस्ट कलेक्शन करते हैं। कुछ रेड सीवीड जो यूटिलाइज होता है हमारा जो ग्रेसिलेरिया जेलिडियला, वो भी हार्वेस्ट करते हैं। डिफरेंट जगह पर डिफरेंट सीवीड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे चिल्का लेक उड़ीसा में, जहाँ सैलिनिटी कम होता है, सैलिनिटी कम होने से वहाँ एक डिफरेंट टाइप का सीवुड है, हम बोलते हैं ग्रेसिलेरिया वेरिकोसा। तो ये सब तो कलेक्शन नेचुरल कलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन आज के दिन में जितना डिमांड है नेचुरल कलेक्शन से, तो वो मीट होगा नहीं, तो फार्मिंग होना जरूरी है। तो वही फार्मिंग जो मैं बोल रहा था कि वही जो राफ्ट कल्चर में, रोप कल्चर में या नेट, यानी फार्मिंग से उसका उत्पादन और बढ़ेगा। यही और भविष्य में क्या देखा जाए इसके उत्पादन के बारे में? जिस तरीके से फार्मिंग के बारे में आप बता रहे हैं, तो भविष्य में कितना उत्पादन इसका देखा जा सकता है? देखिए, पोटेंशियल खास तौर पर हमारे भारत में पोटेंशियल तो बहुत है जी। जस्ट शुरुआत हम जितना एरिया हम आइडेंटिफाई किए हैं कोस्टल एरियाज में, जो 24,000 हेक्टेयर में, इतना एरिया को हम पूरा यूटिलाइज करते हैं। कम से कम हम 2 मिलियन टन प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन हम सिर्फ कोस्टल एरिया नहीं, हम थोड़ा डीपर वाटर को भी जा सकते हैं। डीपर वाटर में द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस विल बी स्टिल बेटर, बट मैं कोस्टल एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ? हमारा जो खेती करेंगे फिशरमैन है, उनका बेटर इजी ऑपरेशन के लिए कोस्टल एरिया इजी है, इसीलिए कोस्टल एरिया से शुरुआत कर सकते हैं। आज के दिन में हमारा जो पोटेंशियल स्पेसिस, फार्मिंग पोटेंशियल स्पेसिस है, आज के दिन में जो फार्मिंग हो रहा है, एक स्पेसिस कापाफाइकस हम बोलते हैं, कापाफाइकस अल्बारेजी, वो एक एक्सोटिक स्पेसिस है। वो सब
आज के दिन में सबसे ज़्यादा फार्मिंग का कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड है, मार्केट डिमांड ज़्यादा है। उसके अलावा भी कुछ इंडिजिनस स्पेसिस है, हम ग्रासिलेरिया बोलते हैं, ग्रासिलेरिया और जेलिडियला, ये 2 स्पेसिस है जो हम यूज करते हैं। ग्रासिलेरिया एडुलिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे कुछ स्पेसिस है जो हमारा कमर्शियल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, जो इंडस्ट्री चाहता है। आज के दिन में मार्केटिंग का इशू नहीं है, जितना भी प्रोड्यूस करेंगे मार्केट है। हमारा इंडस्ट्री चाहते हैं कि हम हमारा, यानी अगर इसका उत्पादन बढ़ता है तो मार्केटिंग भी इसके लिए पूरी तरीके से फैली हुई है। जी, आज के दिन में हम जितना हमारा कंट्री के लिए चाहिए सीवीड का जो रॉ मटेरियल, हम सिर्फ अबाउट 30% ही हमारा अपना सोर्स से यूज करते हैं। रेस्ट अमाउंट हम इंपोर्ट करते हैं दूसरा कंट्री से। तो डेफिनेटली इट हैज गॉट ए ह्यूज पोटेंशियल। आपने बताया कि जैसे भोजन में भी इसका कई जगह इस्तेमाल होता है, तो इसके औषधीय गुण क्या है, किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है? देखिए, इट कैन बी यूज्ड एज ए वेजिटेबल रॉ के, जैसे जापान कोरिया जैसे कंट्री में सलाद में खाते हैं, रॉ खाते हैं जी। जहाँ और कुछ जापानीज डिश होता है, फॉर एग्जांपल जो बोलते हैं नोरी है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जो कुछ सीवीड को यूज करते हैं। लेकिन इंडिया में हम लोग रॉ बहुत कम खाते हैं। देयर आर 1-2 सीवीड, जो 2-3 सीवीड है, जो एक कॉलोरिपा नाम का एक सीवीड है, जो अंगूर जैसे है, वो छोटा छोटा ग्रीन अंगूर जैसा ही दिखता है, उसको हम सलाद में खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इंडिया में इसका रॉ खाने के लिए आज के दिन में नहीं है। लेकिन जो आप पूछे कि औषधीय गुण, वो एक है फूड सलाद में यूज कर सकते हैं, एक फोडर भी यूज हो सकता है जो आपका एनिमल को, कैटल को खिला सकते हैं। लेकिन औषधीय गुण बहुत है, जो हम बोलते हैं इसको बायोएक्टिव कंपाउंड्स। हम लोग इसका बायोएक्टिव कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करके कुछ दवाई न्यूट्रिशिटिकल बनाए हैं, जो एंटी आर्थराइटिस, जो आर्थराइटिस की परेशानी, ओबेसिटी के अगेंस्ट में, या डायबिटीज के अगेंस्ट में, एंटी हाइपोथायराइड में, या कुछ जैसे एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से ये कुछ प्रोडक्ट हम लोग भी प्रोड्यूस किए हैं, जिसको सिर्फ हम इसको प्रोड्यूस नहीं किए हैं और टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं किए हैं, उसको पेटेंट भी किए हैं एंड कमर्शियलाइज किए हैं। तो आज के दिन में ये जितना मैं बोल रहा हूँ वो न्यूट्रिशिटिकल कमर्शियली अवेलेबल भी है, यानी दवाइयों के रूप में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, कर सकते हैं जी। और इसके छोड़ के भी आज के दिन में कुछ सीवीड प्रोडक्ट है, जैसे बिस्किट्स में, या योगर्ट में, या न्यूट्री ड्रिंक में, ये सब भी यूज होके टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, जो कमर्शियलाइज किए हैं। कुछ कमर्शियल इंडस्ट्री इसको भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या ये बच्चों के लिए भी फायदेमंद है? ऐसे कुछ नहीं है, इसका कुछ कुछ तो मैं नहीं बोलूँगा, इसका कुछ हेल्थ का अगेंस्ट में कुछ है। तो ऐसे नहीं है कि ओनली एडल्ट लोग यूज कर सकते हैं, चिल्ड्रन भी यूज करते हैं, बूढ़े भी यूज कर सकते हैं, सब यूज कर सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं है। सर, सुनने में ये आया है कि इसको सीवीड को खाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? देखेंगे, ट्रेडिशनली जहाँ कोस्टल एरियाज में ट्रेडिशनली लोग सीवीड को लाके खाद यूज कर रहे हैं, वो जैसे सब्जी हुआ ये से यूज कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में टेकिंग फ्रॉम कोस्ट एरिया, यहाँ से कोस्ट एरिया से इतना बल्क क्वांटिटी लेके बाहर दूर तो नहीं जा सकते, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो हम बोलते हैं बायोस्टिमुलेंट, जैसे CSMCRI, जस्ट फॉर एग्जांपल CSMCRI हैज़ डेवलप्ड ए बायोस्टिमुलेंट जो फोलियर स्प्रे के यूज हो सकता है, जैसे राइस हुआ, मेज हुआ, कुछ वेजिटेबल हुआ, पोटैटो हुआ, जिसमें आप स्प्रे करने से, फोलियर स्प्रे करने से देखा गया है कम से कम 15 से 20% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। तो इसका यूज़ एक फोलियर स्प्रे हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, या एक मैन्योर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, जहाँ
ह्यूज क्वांटिटी अवेलेबल है कोस्टल एरियाज में, जी। वहाँ आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। एंड जो मैं बोल रहा था फोडर के हिसाब से भी जी। यूज कर सकते हैं, कैटल हुआ, अदर एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये हर तरीके से इस्तेमाल में आ सकता है। जी। लेकिन डॉक्टर जेके जैना, ये एक तरीके की खरपतवार है, तो जहाँ ये होती है तो क्या ये अन्य निवासियों को कुछ नुकसान पहुंचाती है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। जी। ये जो शैवाल बोले, इट इज जस्ट लाइक एनी प्लांट्स इन द लैंड में जैसे आपका कोई पेड़ पौधा है, जी। ये समुद्र का पौधा है। जी। लेकिन इसकी ओनली डिफरेंस क्या है, जो पौधा में आपका क्या होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। इसका कुछ क्लियर कट नहीं है, कौन सा लीफ है, क्या कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है, उसको हम थालास बोलते हैं। ऐसे भी कुछ सीवीड है जो हमारा यहाँ नहीं है, टेम्परेट वाटर में, जहाँ कोल्डर वाटर में, फॉर एग्जाम्पल इन कोरिया, चाइना एंड ऑल, जो सीवीड यूज होता है वो बड़ा बड़ा सीवीड जी। है, जिसको हम बोलते हैं केल्प। वो केल्प क्या है, जैसे आपका फॉरेस्ट का ट्री होता है, वो समुंदर में भी ऐसे ट्री होता है। एक सीवीड ऑन एन एवरेज 10 मीटर से भी ज़्यादा है, ऑन एन एवरेज। ये भी बड़ा जो केल्प होता है, जैसे हम माक्रोसिस्टिस जैसे बोलते हैं, ये सब लामिनेरिया ग्रुप का है। कोई 50 मीटर एक सीवीड भी होता है। ये जस्ट लाइक ए फॉरेस्ट इनसाइड वाटर। तो इसका कुछ नहीं है कि इसके ऊपर इसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा, वो तो समुद्र में, कोस्टल एरियाज में है। बट ये है कि दिस हैज गॉट ऑल्सो ए गुड एंड बैड। हमारा कंट्री में तो ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा सीवीड होता है, फ्लोटिंग होके आके कोस्टल एरिया में डिकम्पोजिट होता है, डिपोजिट होने से, डिकम्पोज होने से प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जहाँ भी सीवीड है, इट हेल्प्स ऑल्सो, जो मछली है वहाँ रिजाइडिंग करने के लिए हेल्प करता है। कोई कुछ मछली का ये खाना भी बनता है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज तो कोई भी चीज़ आप लेंगे उसका दोनों का ही होता है। डिसएडवांटेज तो रहेगा। लेकिन हम मानते हैं सीवीड not only helps in as a food, fodder, या as a micronutrient source, high quantity of micronutrients इसमें है, but जो मैं बोल रहा था थेरेपेटिक यूज है, but also helps in a carbon sequestration। आज के दिन में हम कार्बन लोड को कम करने के लिए तो चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा चल रही विथ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। सो इसको इंटीग्रेट ऐसे फार्मिंग भी कर सकते हैं, केज फार्मिंग के साथ हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड केज फार्मिंग इम्टा बोलते हैं, इंटीग्रेटेड मल्टीट्रॉपिक एक्वाकल्चर। वो करने से स्वीप इट विल नॉट ओनली हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, बट ऑल्सो हेल्प इन बायोरिमेडिएशन एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए भी हेल्प। इसके लिए डॉक्टर जैना, सरकार की तरफ से और क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? सी एज ए रिसर्च इंस्टीट्यूट मैं ICR से हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। हमारा जो एक संस्थान है CMFRI का हेडक्वार्टर कोचीन में है, बट सेंटर्स ऑल अराउंड द कोस्टल स्टेट में है। मंडपम तमिलनाडु में एक है, और गुजरात में भैरवल में है, लक्षद्वीप में है, जहाँ हम मास स्केल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। कि मैं लास्ट 3 साल का बोलूँगा आपको, कम से कम हम अराउंड 90 से 100 ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, एंड कम से कम अबाउट 8,000 से 10,000 फार्मर लोगों को हम ट्रेनिंग दिए, 1 डे to 3 days ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम सिखाते हैं कहाँ कौन सा मटेरियल यूज होगा, कहाँ से लाएंगे, सीड कहाँ से लाएंगे, कैसे फार्मिंग करेंगे, कैसे हार्वेस्टिंग करेंगे, कैसे प्रोसेसिंग कैसे किया जाएगा। जी, यानी पूरी तरीके से जागरूक किया जा रहा है कि जिससे किसान इसकी अच्छे से खेती कर सकें और किसानों को फायदा हो, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो सब कुछ जान पाए। और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो PMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भी सब्सिडी का कंपोनेंट है, जो मुझे पूरा विश्वास है जो सरकार की तरफ से जो साथ आएंगे, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए सीवीड के बारे में डॉक्टर जैना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो आज सरकार आपके साथ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो वो आप हमारी मेल आईडी पर पोस्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, हिंदी में टाइप करेंगे सरकार आपके साथ और अपना सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है
1800113060 और अपने सवाल और सुझाव हमें बता सकते हैं। तो फिलहाल सरकार आपके साथ में आज बस इतना ही, फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।